हेलो नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। बहुत दिन हो गया है राजस्थान के बारे में पढ़े हुए, तो आज हम राजस्थान को पढ़ते हैं, जो कि आपके राजस्थान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, जैसे आरएएस, एसआई, पटवा, रेड, ग्राम सेवक, पीटीईटी इत्यादि सभी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपके कोई जान पहचान वाले पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राजस्थान भारत में कहां पर स्थित है। ठीक है, फिर हम राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति देखेंगे। तो सबसे पहले हम भारत में राजस्थान की स्थिति देखते हैं। तो भारत का मैप बनाता हूं मैं यहां पर छोटा सा, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये भारत का मैप है। या इस भारत के मैप में राजस्थान कहां पर स्थित है, तो ये यहाँ पर राजस्थान है। तो ये कौन सी दिशा हुई, किस दिशा में राजस्थान स्थित है, तो दिशाओं को हम देखते हैं। ऊपर है उत्तर दिशा और नीचे दक्षिण, और यहाँ पर पश्चिम और यहाँ पर पूर्व। तो राजस्थान की दिशा कौन सी हुई, तो राजस्थान की ये जो दिशा है ये है उत्तर पश्चिमी दिशा। तो राजस्थान भारत में कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा उत्तर पश्चिमी दिशा में। अब हम राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को देखते हैं। तो आपको पता है कि भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में। तो राजस्थान की स्थिति भी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर होगी। ठीक है, अगर यह सवाल आ जाए कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको पता है कि जहां पर भारत स्थित है वहीं पर राजस्थान है। तो गोलार्ध कौन सा हुआ, उत्तरी गोलार्ध या उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर। और चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान की अब अक्षांशीय स्थिति देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान किस अक्षांश से शुरू होता है, तो राजस्थान की दक्षिण में अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तर में है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहां पर ये जो ऐसे लाइन है, ये इसका मतलब होता है मिनट। यदि मैं इसको ऐसे 2 कर दूं तो इसका मतलब होगा सेकंड। ठीक है, अगर इससे आगे भी कुछ होता जैसे कि 5 सेकंड, तो मैं फिर ऐसे 5 सेकंड करता। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए। तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब पश्चिम में, तो पश्चिम में होगा, पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट से यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट। और ये जो है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो यहां पर भी पूर्वी देशांतर। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के सबसे उत्तर व सबसे दक्षिण, सबसे पश्चिम व पूर्व में कौन कौन से गांव है या अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम दक्षिण का अंतिम बिंदु देखते हैं। तो दक्षिण का अंतिम बिंदु, यहाँ पर दक्षिण में जो जिला है वह है बांसवाड़ा। कौन सा जिला, बांसवाड़ा। और यहाँ पर दक्षिण में सबसे अंतिम बिंदु है बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड गांव। यहां पर लिखता हूं बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील। ठीक है, और सबसे उत्तर में, तो उत्तर में यहां पर जिला है श्री
गंगानगर। और अंतिम बिंदु है गंगानगर जिले का कोणागांव। कोणागांव, ठीक है। और पश्चिम में तो यहाँ पर जिला है जैसलमेर। और जैसलमेर जिले का यहाँ पर है कटरा गांव। कटरा गांव सम तहसील, ठीक है। अब पूर्व में तो यहाँ पर जिला है धौलपुर। और यहाँ पर धौलपुर जिले का सीलान गांव। कौन सा गांव है? सीलान गांव। और तहसील कौन सी है? तो तहसील है राजा खेड़ा तहसील। तो हमने राजस्थान के जो अंतिम बिंदु है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, इनको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, ठीक है। जो कर्क रेखा की स्थिति है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट है और यहाँ पर इससे उत्तर में होगी। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से। कौन से जिले हैं दक्षिण के 2 जिले? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यहाँ पर एक और जिला है डूंगरपुर, ठीक है। तो इन 2 जिलों से होकर कर्क रेखा इस प्रकार गुजरती है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है, दक्षिण भाग से, कौन कौन से जिलों से, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से गुजरती है। और इसके बारे में और भी मैं बताता हूं कि डूंगरपुर जिले के दक्षिणी भाग से गुजरती है और बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा का आप विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। अब हम राजस्थान के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं, जैसे राजस्थान की आकृति, ठीक है। तो हम देखते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की जो आकृति है वह है विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज, ये राजस्थान की आकृति है। अब हम इसे और एक नाम दे सकते हैं पतंगाकार, ठीक है, या पतंग के आकार का। तो ये राजस्थान की आकृति हो गई विषम चतुर्भुज या पतंगाकार। राजस्थान का अगर क्षेत्रफल देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, यानी कि लगभग 11% है, ठीक है। तो क्षेत्रफल देखते हैं 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर और ये भारत के कुल का लगभग 11% या 10.41%। इसे हम लगभग 11%, क्योंकि कोई एग्जाम होता है जिसमें केवल 11% आ जाता है तो आपको 11% करना है, यानी और 11% नहीं आए तो फिर सबसे पहले तो आपको 10.41% करना है। अगर 10.41% नहीं आए तो फिर आपको लगभग 11% पर टिक लगा देनी है। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया। अब हम देखें ये क्षेत्रफल हमने किलोमीटर में लिखा है। अगर हम इसको मील में लिखें, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या कितना है और ऑप्शन में किलोमीटर आए नहीं, मील आ जाए, तो राजस्थान का क्षेत्रफल मील में है 1,32,140 वर्ग मील या मील स्क्वायर, ठीक है। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल मील में हो गया। अब कुछ और तथ्य देखते हैं कि राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है। तो राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे नीचा बिंदु है, तो सबसे निम्नतम बिंदु है सांभर, जो कि समुद्र तल से भी नीचा है। अब हम देखते हैं कि
राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होगा और सबसे बाद में कहाँ पर होगा, और सूर्य की सबसे ज्यादा सीधी किरणें किस जगह पर पड़ेगी और सबसे तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ेगी। तो सूर्य उदय पूर्व से होगा, यानी कि राजस्थान के पूर्वी भाग में सबसे पहले सूरज दिखाई देगा। तो पूर्वी भाग कौन सा है, धौलपुर वाला। तो धौलपुर में सबसे पहले सूरज दिखाई देगा और सबसे बाद में सूरज जैसलमेर में दिखाई देगा। तो सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में और सबसे बाद में जैसलमेर में, और सूर्य अस्त भी वहीं पर होगा जहां पर सबसे पहले उदय होगा। तो सूर्य अस्त भी सबसे पहले धौलपुर में होगा और सबसे बाद जैसलमेर में। अब सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहां पर पड़ेगी, तो आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, और जैसे हम उत्तर में जाए या फिर दक्षिण में जाए सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर दक्षिणी भाग में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ेगी, और जैसे जैसे हम उत्तर में जाएगी सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी। तो सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ेगी और सबसे तिरछी किरणें गंगानगर जिले में पड़ेगी। ठीक है, और राजस्थान का ये जो भाग है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, और यहाँ पर जो देश है वह है पाकिस्तान, और अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। ठीक है, हम राजस्थान की जो बाहरी अंतरराष्ट्रीय सीमा या अंतरराज्यीय सीमा है इनको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हम काफी विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिले लगते हैं, सबसे ज्यादा जिला कौन सा, सब एक एक जिले को हम देखेंगे। तो ये हम अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, ताकि वो वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो राजस्थान के राज्य लगते हैं, राजस्थान से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह सभी को हम देखेंगे कौन कौन से राज्य है और कौन से राज्यों के कौन कौन से जिले हैं, और राजस्थान के भी कौन से जिले हैं। ठीक है, बड़े ही आसानी से पढ़ेंगे, और जहां पर कोई मुश्किल होगा वहां पर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तो हम पढ़ रहे थे सूर्य की किरणें, तो हमने सूर्य की किरणें देख ली, सबसे सीधी तो बांसवाड़ा और सबसे तिरछी गंगानगर। अब हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक स्थान कौन सा है, तो सबसे नजदीक है यहाँ पर कौन सा गांव है, कटरा गांव, और सबसे दूर है सिलान गांव। तो दोस्तों अगर अब हम राजस्थान के समय की बात करें कि राजस्थान के समय का निर्धारण कहाँ से होता है, तो राजस्थान के समय का निर्धारण होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत की मानक समय रेखा है। पूरे भारत में समय यही से निर्धारण होता है। अगर आपको नहीं पता कि समय रेखा क्या होती है, मानक समय रेखा, स्थानीय समय रेखा, तो हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, वहां जाकर आप ये वीडियो जरूर देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि समय रेखा क्या होती है और समय रेखा से किस प्रकार समय निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों।